रेलवे की तरफ से एक न्यू भर्ती निकाल दी गई है दोस्तों, जो कि आपका एएलपी का होगा, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का। क्या इसका सिलेबस होगा, क्या अप्लाई डेट होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा और क्या आसान सिलेबस जो कि आप निकाल करके आप एएलपी बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में आसानी से आपको प्रूफ के साथ अब समझाने। नोटिस अभी तक सामने आ पाया है और ये जो नोटिस है आपको दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी दे चुका है, यानी कि एक प्रमाण भी मिल चुका है। बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोग को नहीं दे दिया है इसलिए क्योंकि ये पोस्ट और भी ज्यादा निकलना चाहिए था। ऑल इंडिया के लोग इसको भरेंगे तो ऑल इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि रेलवे की तरफ से भर्ती है, वो निकाला गया है। 20 जनवरी से आप लोग का अप्लाई डेट शुरू है और 19 फरवरी तक रहेगा, करीब करीब एक महीना तक। 5696 पोस्ट निकाला गया है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह का नोटिफिकेशन आपके पास अभी आ रहा होगा। और ये नोटिफिकेशन में बहुत सारा चीज दिया गया है आपके लिए, यानी कि मेडिकल में क्या होगा, आपका कितना पोस्ट होगा, कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी है। तो जितने भी लोग कर चुके हैं, 10th पास हैं और साथ में आईटीआई भी कर चुके हैं, उनके लिए एक बेहतरीन वैकेंसी आ चुका है। इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले आपका सीबीटी होता है, यानी कि दो तरह का यहाँ पे एग्जाम दिया जाता है, जिसको हम लोग सीबीटी, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होता है तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला होगा, जिसमें ये सिलेबस रहेगा। फिर सीबीटी 2 होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, उम्र इसमें दिया गया है मिनिमम 18 साल। अगर आप लोग का उम्र 18 साल हो गया है ना, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। एएलपी आप लोग भी बन सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 30 साल तक उम्र दिया गया है, मतलब 18 से 30। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 18 से 33, और आप देखेंगे एससी एसटी से हैं तो आपको 18 से 35 तक का यहाँ पे छूट दिया गया है इस वैकेंसी में। आप अगर भरना चाहेंगे जरूर भर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज सबके लिए 18 होगा, मैक्सिमम में जो छूट मिलता है वो मिलेगा। और एज का जो काउंट किया जाएगा आपका 1 जुलाई 2024, यानी कि 1/7/2024 से आप लोग का एज भी काउंट किया जा रहा है, जो कि अच्छा है। आप यहाँ पे आराम से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपया आप लोग को लग रहा है फॉर्म अप्लाई करने में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 250 रुपया लगेगा एससी एसटी अगर आप हैं, और फीमेल जितने भी कैंडिडेट है, और पीएच कैंडिडेट के लिए 250 रुपया यहाँ पे लग रहा है। अब कुछ जानकारी आपको ऑफिशियल भी देखना जरूरी होगा, वहां से भी समझना जरूरी होगा क्या क्या दिया गया है, ताकि इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करें तो सब जानकारी कम से कम आपके पास रहे। उसके बाद हम लोग सिलेबस पर भी आएंगे और बेहतरीन चीज आपको सजेस्ट भी करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये नोटिस जैसे ही आया है पूरा हल्ला उठ गया है, यानी कि रेलवे की तरफ से न्यू वैकेंसी आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक न्यू वैकेंसी निकाला गया, जो कि आपका एएलपी यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट का है, जिसका अप्लाई डेट 20 जनवरी से शुरू हो रहा है और आपका 19 फरवरी तक रहेगा। आप यहां पे देख सकते हैं पोस्ट क्या है, तो असिस्टेंट लोको पायलट का निकला है। असिस्टेंट के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी आएगा आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना होगा। देख लीजिए आप लोग लाइक किए कि नहीं। सबसे पहले आपको बता देंगे लेवल 2 का ये जॉब होगा 7th पे के अनुसार, और यहां पे देखेंगे इनिशियल पे जो होगा 19,900 का होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का लिया जाएगा। मेडिकल के बारे में जानकारी भी दिया गया है कि क्या क्या होगा, आगे हम आपको बताते हैं। एज अकाउंट आपका 1/7/2024 होगा, 18 से 30 तक इसका मिनिमम एज रखा गया 18 वाले का। और टोटल वैकेंसी आपके लिए 5696, जो कि आपको हम बताए, आप यहां देख भी सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिकली फिट होना चाहिए सभी को, किस चीज में, तो विजन स्टैंडर्ड में। यहां पे दिया गया है स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर डिटेल्स। तो यहां विजन स्टैंडर्ड में देखिएगा, यहाँ पे 6/6, उसको 6/6 विदाउट ग्लासेज विथ, थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा क्योंकि यही नोटिस अभी तक सामने आ पाया है। और ये जो नोटिस है आपको दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज भी दे चुका है, यानी कि एक प्रमाण भी मिल चुका है आप लोग को। मस्ट नॉट एक्सेप्ट प्लस 2D और नियर विजन आपका 0.6 है, 0.6 विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, मतलब इसमें पास होना होगा आपको। बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, उसके बाद नाइट विजन, मेसोपिक विजन, ETC में पास करना होगा आपको। तो ये आपका कुछ मेडिकल भी दिया गया, जो कि यहाँ पे आपको दिखा। उसके बाद देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, मतलब योग्यता क्या मांगा है यहाँ पे। तो आप लोग का मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब SSLC। उसके बाद प्लस में ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT या SCVT, किसी से भी आपके पास अगर ITI का डिग्री है तो आप इसको भर सकते हैं। और कौन से ट्रेड में, कोई भी एक ही ट्रेड में आप लोग अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे बहुत सारा जोन में निकला हुआ है, बताते हैं आपको। ट्रेड आपका हो जाएगा फिल्टर का, इलेक्ट्रिशियन का, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, यहाँ पे मिल राइट का, मेंटेनेंस का, मैकेनिक का, है ना, बहुत सारा है, रेडियो का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, वायरमैन, ट्रैक्टर, यहाँ पे सब दिया गया। आप आराम से अगर पढ़ते हैं इसको तो आपको सब चीज समझ में आने वाला है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, तो ये बहुत तरह का निकला हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे, भर सकते हैं इसको।
उसके बाद अगर बुक का हम बात करते हैं तो बुक भी आपके लिए निकाल दिया गया है। बुक यहाँ पे देखिएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से बुक आ भी गया है, मार्केट में भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन, मतलब दुकान से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा लोको पायलट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड, तो क्वेश्चन बैंक 2018 तक का दिया, मतलब 2018 तक का जो भी एग्जाम हुआ वहां का क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। 2019 2023 तक के परीक्षा आयोजित नहीं हुए हैं वही यहाँ पे बता दिया गया। तो यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से आपका बुक भी निकाल दिया गया है जो कि आपका असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है। अच्छा, इस बुक के साथ एक और है जो कि आपका होगा एएलपी के लिए, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा एएलपी के लिए है, प्रैक्टिस वर्क बुक, मतलब क्वेश्चन बैंक लगाते हैं उसको प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो ये भी बुक 40 प्रैक्टिस सेट में दिया गया है जो कि सॉल्व पेपर के साथ भी होगा, टीसीएस आपका एग्जाम करवाएगा, और यहाँ पे फ्री लाइव डिस्कशन भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। जब किताब खरीदेंगे उसमें और भी डिटेल होगा, उससे आप जहां भी जाना चाहेंगे पहुंच सकते हैं। तो ये बुक परचेज करने के लिए आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिया है, अगर आप लोग एक्टिव हैं तो जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। यूनिक पब्लिकेशन का ये बुक है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, एक और चीज देखिएगा, नोट में दिया गया है, डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज एवर विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लाई ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ पे डिग्री को अप्लाई भी मतलब कर सकते हैं, एक्सेप्ट किया जा सकता है इंजीनियरिंग का डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज एवर विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल, वो भी एक्सेप्टेबल होगा, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। उसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होगा। आपको बताया कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में, और साइको टेस्ट भी आपका इसमें लिया जाता है तो उसमें भी, और सीबीटी में 2 प्रकार होता है, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए और साइको के अनुसार आप लोग का मेरिट भी बनाया जाता है, ये तो आप लोग को पता होगा अगर आप लोग एएलपी का तैयारी बेहतरीन करते होंगे तो। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नोटिफिकेशन में और क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट ऑफ आरआरबी पार्टिसिपेटिंग इन सेन 1 2024 के लिए, तो अहमदाबाद है, अजमेर है, मतलब बहुत सारा जोन है जहां से भी आप अप्लाई करना चाहेंगे कर सकते हैं, भोपाल है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा गया, हाउ टू अप्लाई फॉर डिटेल्स यहां पे दिया गया है। सबमिशन मतलब यहां पे देखिएगा 2024 अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी एज मेंशन्ड बिलो फॉर द डिटेल, ठीक है। तो ये सब हो गया, मालदा हो गया, चेन्नई हो गया, आपका प्रयागराज है, पटना है, सिलीगुड़ी है, यहाँ पे सिकंदराबाद है, रांची है, गोरखपुर है, मुंबई है, सब जगह आपका दिया गया है ना। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी एंड 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बी सबमिटेड, मतलब किसी एक ही आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हैं और एक ही फॉर्म सबमिटेड आपका मांगा जाएगा। उसका लिखा गया, कैंडिडेट मस्ट कीप देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक्टिव थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज द कम्युनिकेशन विद देम, मतलब कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही दीजिएगा ताकि अगर आरआरबी आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आसानी से कर सकता है। तो यही डिटेल दिया गया है। अब आगे हम लोग समझते हैं बोर्ड पे जो इन्फॉर्मेशन आप था आपको दिए, उसका और भी इन्फॉर्मेशन जिससे देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है। ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी ये नोटिस आ चुका है जो कि एक तरह से प्रमाण ही होता है। तो अगर आप लोग का क्वालिफिकेशन जो है 10th पास कर लिए हैं, उसके बाद आईटीआई का डिग्री भी आपके पास है, किसी भी एक ट्रेड से आप लोग किए होंगे, उस ट्रेड का आपके पास नॉलेज भी है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसका एग्जाम मोड कैसा होगा, मोड ऑफ एग्जाम कैसा होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो भी होगा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में होगा, साथ में साइको भी बताया आपको। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में आप देखेंगे यहाँ पे सीबीटी 1 जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब कट ऑफ में तो आना ही होगा, लेकिन यहाँ पे इसका महत्व तो नहीं दिया गया है। सीबीटी 2 के जो पेपर हैं, पेपर ए और पेपर बी में है, तो पेपर ए का महत्व ज्यादा दिया गया है, यानी कि वहां पे आपको ज्यादा अच्छा से स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप इसमें मेरिट बना सकते हैं। और पेपर बी जो होगा वो आपका ट्रेड से संबंधित होगा, जो भी ट्रेड आप आईटीआई से किए हैं ना, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए कि आप ट्रेड में उत्तम है या नहीं है, आपको नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होगा। अब आइए हम लोग सिलेबस पर आते हैं, और ये जो आपका सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 75 पूछे जाएंगे आपका सीबीटी 1 में। टाइम आपको 60 मिनट का मिलने वाला है, मतलब 1 घंटा में 75 क्वेश्चन 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ होगा। और इसके लिए बुक भी आपके लिए निकाल दिया गया, अगर आप अभी तैयारी करना चाहते हैं तो बुक भी आपको निकाल दिया गया है, इसको आपको बता ही दिए। अब सिलेबस में क्या है कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, जो कि अच्छा है। मैथ से क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत बढ़िया है। साइंस से ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं, यानी कि साइंस पर आपका पकड़ होना चाहिए, तो 25 क्वेश्चन साइंस से पूछेगा, जो कि आपको बनाना पड़ेगा। करंट अफेयर्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जो वर्तमान के घटनाएं हैं 10 क्वेश्चन, सब मिलाकर के 75 क्वेश्चन आपको बताया, और 60 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। अब अगर इसमें आप पास कर जाते हैं सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 2 का टेस्ट होगा, जो कि आपका ऑनलाइन पेपर पे होगा। ये पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। पार्ट ए में वही सब सिलेबस रहेगा जो इसमें था, बस आपका साइंस में यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाने वाला है, तो वहां पे बताएंगे आपको, और भी डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी आपको हम इंफॉर्मेशन दिए वैकेंसी का, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण था। पैटर्न बता रहे हैं, सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 में
पेपर जो ए होगा उसमें सेम सिलेबस रहेगा, बस क्वेश्चन का नंबरिंग 100 हो जाएगा और 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और पेपर बी जो होगा आपका ट्रेड से संबंधित होगा, मतलब कौन ट्रेड, तो स्पेशल ट्रेड जिससे आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है, उसके बारे में आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके लिए 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब क्वालिफाई सिर्फ आपको इसमें करना होगा, ठीक है। उसके बाद साइको टेस्ट होगा, इसमें बहुत सारे लोग पास कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न होगा जो कि आपका एएलपी टेक्नीशियन के लिए होने वाला है। तो ये सब जानने से पहले आपको सबसे पहले ये तैयार होना है, प्रिपेयर होना है कि आप लोग का वैकेंसी जो है 5696 पोस्ट बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है। रेलवे बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोग को नहीं दे दिया है, इसलिए क्योंकि ये पोस्ट और भी ज्यादा निकलना चाहिए था। ऑल इंडिया के लोग इसको भरेंगे तो ऑल इंडिया में इतना कम सीट निकालना थोड़ा सा अलग है, लेकिन चलिए क्या करिएगा, जितना मिलता है इस पर संतोष भी करना सीखिए और आगे का आप लोग को भरोसा कि हो सकता है सीट बढ़ जाता है, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया था सीट बढ़ जाता है, एएलपी में आता है कितना है और फिर मतलब कुछ दिन बाद सीट बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए बढ़ के कितना होता है सीट, अभी 5696 पोस्ट आपके लिए निकाला गया है। और सब चीज अच्छे से आपको हम समझा दिए, जो भी चीज आपको हम बताते हैं ऑथेंटिक होता है, इसको ध्यान से रखिएगा। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि जो भी नया अपडेट या कोई नोटिफिकेशन देना होगा, सिलेबस को डिटेल में बताना होगा, वो सब चीज बताएंगे, कमेंट भी नीचे करिएगा और सब्सक्राइब भी, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या किसी नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।